हैं आप लोग जो भी मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं सभी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और लोग ना शादी जब होती है तो शादी के समय वचन लेते हैं, 7 वचन लेते हैं, लेकिन 7 में से 1 वचन भी नहीं पूरा करते हैं। और वैसे तो 60-60, 100-100 वचन भी ले लेते हैं। तो मैं भी ना उस जमाने के वचन तो मुझे याद नहीं लिए कि नहीं लिए, और लेकिन मैं इस जमाने के जो वचन ले रही हूँ ना, तो वो मैं इसे भी याद दिला दूंगी। और इसको ना मैंने यहाँ कुर्सी पे बांध करके रखा है, क्योंकि ना मुझे उस समय नहीं पता था इनको कहते कि उसको कहते, तो मैं ये वो तू ऐसे करके बात करती थी। तो मैंने इसको यहाँ कुर्सी पर बांध करके रखा है कि ताकि ये कहीं चला ना जाए यहाँ से। और मैंने इसके मुंह पर तो टेप लगा करके रखा है, टेप के साथ साथ ना फेविक्विक भी लगा दिया, क्योंकि आजकल जमाना है कि लेडीज फर्स्ट, हमेशा लेडीज को ही बोलने दिया जाता है, तो कहीं ये धोखे से बोल ना दे, तो इसलिए मैंने फेविक्विक लगा करके रखा है। और ये ग्रीन सिग्नल है, ताकि मैं कुछ सही बोल रही हूँ तो ये ग्रीन सिग्नल है। और ये ऑरेंज है, क्योंकि अब जो रेड वाला सिग्नल है वो फेल हो गया है, हर जगह ऑरेंज वाला सिग्नल ही चलता है। लेकिन ये जो ऑरेंज वाला सिग्नल ये भी इनके लिए नहीं है, ये सिग्नल भी लेडीज के लिए, जहाँ कहीं भी ये ऑरेंज वाला सिग्नल लेडीज दिखा देती है ना, तो वहाँ पर उनका काम हो जाता है और कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। तो ये ऑरेंज सिग्नल है, और ऑरेंज सिग्नल के साथ साथ ना ये पिज्जा कटर भी है। जरा भी कुछ कहा इन्होंने तो सोच लेना कि क्या होगा इससे। तो अब मैं जो वचन है ना, तो मेरा सबसे पहला वचन तो ये है कि जब मैं पार्लर जाऊं, तो पार्लर जाते वक्त मुझे 10-12 घंटे लगेंगे, और 10-12 घंटे में मुझे बिल्कुल न टोके। और हाँ, यदि खुद तैयार होकर के जाए तो व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने और सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाए। क्या अच्छा, ये बोल रहे हैं कि तुम पार्लर तो जाती नहीं है। फिर मैंने कहा था ना कि यहाँ पर नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ रेपुटेशन का सवाल है मेरा। जब भी मैं कहीं बाहर जाऊं तो मुझे ना मैडम कह करके बुलाना। क्या कह करके बुलाना? मैडम। और जब भी कहीं बाहर जाओ तो मैं तुम्हें 50 रुपीज दूंगी, और कई बार मेरे पास चेंज ना हो, मैंने 100 रुपीज दे दिए ना, तो 50 वाले रुपीज मुझे वापस मत करना, क्योंकि मैं इतनी भी बेकार नहीं हूँ। वो 50 रुपीज में दूसरे दिन काम चला लेना, और हाँ, दूसरे दिन मुझसे वो 50 रुपीज एक्स्ट्रा में मत मांगना। और जैसे मैं किटी पार्टी करूँ तो तुम क्या बोल रहे? ये बोल रहे कि तुम किटी पार्टी करती कहाँ, तुम्हारे पास पैसा कहाँ हो? रेपुटेशन का सवाल है, चुप रहना एकदम। और जब मैं किटी पार्टी करूं तो खाना बनाना, और खाना बना करके रामू रामू बोल करके जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी ना तब आना। क्या? हाँ, तो रामू ही बोलूंगी ना। आजकल तो शादी के बाद ना रामू की जरूरत ही नहीं पड़ती, हस्बैंड ही रामू का काम कर देते हैं। और जो ना रात में ना तुम हॉरर फिल्म नहीं देखा करो, क्योंकि जब तुम हॉरर फिल्म देख लेते हो तो रात भर पूरे मोहल्ले में दिया लेकर के घूमते रहते, यही नहीं सोचता कि खुद डर रहे हो या मुझे डरा रहे हो। खाना बनाने का मन ना करे ना तो बाजार से पिज्जा ऑर्डर करवाना, और इधर उधर से कहीं आसपास से पिज्जा बढ़िया वाला मत ले आना, एकदम बढ़िया वाला पिज्जा लेकर के आना। खुद अपने लिए खिचड़ी बनाना, कभी ये मत सोचना कि मैं भी अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करूँ। अच्छा करना है तो ये देख लो, पिज्जा कटर भी है मेरे पास में। और जब कभी हम लोग कहीं बाहर जाएं और कोई ये पूछने लगे कि मैडम की उम्र क्या है, तो ये बता देना कि मेरी उम्र से 20 साल कम कर लो। ये मत बताना कि मेरी सेम एज की है, ये बता दिया ना तो फिर ये सोच लेना। और जब कभी भी मैं बाहर जाऊं, मेरी फ्रेंड मिले तो उनके सामने मत आना, बिल्कुल भी मत आना। और यदि आना भी ना सामने तो ज्यादा वो मत करना, भावा मत खाना, पोजिंग मत मारना, और चुपचाप से पंडित जी लोग की तरह नमस्ते करके निकल लेना। और ज्यादा फुटेज खाने की कोशिश कर लेना। तो ये पिज्जा कटर है मेरे पास में। हम लोग पार्टी में जाए ना तो हमेशा मुझे आगे चलने देना, और तुम पीछे पीछे रहना, और बहुत पीछे चलना। अच्छा, वो इसलिए ताकि मैंने इतना मेकअप करा होगा और इतना सारा मैंने जो है महंगे महंगे कपड़े पहने होंगे, और तुमने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा। रेपुटेशन के सवाल है, चुपचाप बैठो, बस इतने कोई काफी समझ लो। और कहीं ये मत सोचना, मैंने इसलिए तुम्हें रस्सी से बांध करके रखा है कि कहीं मत सोच लेना कि मैं कहीं बाहर चली जाऊं तो तुम 3-4 जो है जेंट्स को इकट्ठा कर करके अपना फ्रेंड सर्कल बना लो,
और कहीं डीएम के ऑफिस के सामने बैठ करके ना स्ट्राइक ना करने लगो, कहीं पत्नी पीड़ित जितने भी जेंट्स है ना उनका कहीं संग ना बना लो। जो ऐसा कर दिया ना तुमने, तो मैं धारा 144 लगवा दूंगी और तुम और तुम्हारे जितने भी फ्रेंड हैं सबको जेल भिजवा दूंगी। तो ये देखो, ये पिज्जा कटर तो है ये तुम्हारे लिए, और ये जो ग्रीन वाला सिग्नल है ना ये मेरे लिए। तो इन दोनों को ना बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना, क्योंकि चुप बैठो बोली जा रहे हो, चुप भी नहीं बैठ रहे हो, जबकि तुम्हें मैंने कहा है ना कि ये पिज्जा कटर मेरे पास है। तो आज मैं इसका कमाल दिखाई देती हूँ। और पिज्जा मजा रखा है गाइस, मैं आप सबको भी खिलाऊंगी, लेकिन मैंने इनको बहुत ज्यादा नाराज कर दिया, तो मैं सबसे पहले पिज्जा इनको ही खिलाऊंगी।